हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएसएल आर्ट्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम एकदम सर पे है, मतलब 1 महीना ही एग्ज़ाम का बाकी है। और 1 महीना जब एग्ज़ाम का बाकी है तो उसी में आपको पूरा का पूरा तैयारी करना है, ठीक है? और हम एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है रामबाण सीरीज़। क्या नाम है तो? रामबाण सीरीज़। सर एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें वैसे ही प्रश्न करवाए जाएँगे जो पहले मतलब पीवाईक्यू मतलब पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा है, ठीक है? वैसे ही प्रश्न करवाए जाएँगे। और इस सीरीज का एक खूबसूरती क्या है कि सारे सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज कहीं ना कहीं होगा। आज जो सीरीज स्टार्ट हुआ है सर, यह मैराथन क्लास है और इसमें हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। और पॉलिटिकल साइंस का 2 बुक है सर, एक है बुक फर्स्ट है और एक है बुक सेकेंड। बुक फर्स्ट की बात कहा जाए तो ये राजनीतिक जो पढ़ेंगे पूरे विश्व की राजनीतिक पढ़ेंगे, ठीक है? और जब बुक फर्स्ट सेकेंड की बात करेंगे तो सर यह राजनीतिक ऐसे पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं सिर्फ भारत से संबंधित होगा। कहाँ से संबंधित होगा तो भारत से, ठीक है? और सबसे पहले हम सर शुरुआत करेंगे तो आज हम विश्व की कहानी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और विश्व की कहानी का मतलब होता है सर, फर्स्ट किताब का नाम है समकालीन विश्व की राजनीति। क्या नाम है? समकालीन विश्व की राजनीति। समकालीन विश्व की राजनीति सर इसका नाम है। और समकालीन विश्व की राजनीति हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो समझिए पूरा दुनिया के राजनीति के बारे में हम लोग जानेंगे। और ऐसे तो सब्जेक्टिव में पूरा डीपली पढ़ाया जाता है, लेकिन सर यह जो मतलब रामबाण जो सीरीज है इसमें खासकर ऑब्जेक्टिव के प्रश्न करवाए जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव के वैसे प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं सर सवाल पूछे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर पहला राजनीतिक शास्त्र की पहले किताब का जो पहला चैप्टर है सर, उस चैप्टर का जो नाम है सर शीत युद्ध का दौर, ठीक है? शीत युद्ध का मतलब होता है सर कोल्ड वार। कोल्ड वॉर का मतलब होता है क्या कि सर ये कहीं ना कहीं वाकई युद्ध होता है। वाकई युद्ध का मतलब क्या होता है कि सर बोल कर ही कहीं ना कहीं युद्ध किया जाता है। हम आपको बोल रहे हैं, आप हमें बोल रहे हैं, तो सर यह शीत युद्ध है। लेकिन सर अगर यह युद्ध होता तो इसमें हथियार आ जाता, लेकिन हथियारों से मतलब हथियार इसके पास नहीं था, बस वाकई युद्ध हो रहा था, सर शीत युद्ध कहलाता है। सर शीत युद्ध जो हुआ था 2 देशों के बीच में हुआ था। शीत युद्ध का शुरुआत ऐसे तो हुआ था सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता होगा कि मित्र राष्ट्र कहीं ना कहीं जीत गए थे और ध्रुव राष्ट्र हार गए थे। और मित्र राष्ट्र में सर 2 देश कहीं न कहीं विचारधाराओं को लड़ाई लेकर कहीं न कहीं अलग हो गए थे। सर एक का नाम अमेरिका है और एक का नाम यूएसएसआर था, ठीक है? एक का नाम अमेरिका, एक का नाम क्या था? यूएसएसआर था। एक का नाम एक का नाम अमेरिका और एक का नाम जो था वो यूएसएसआर था, ठीक है? चलिए इसके बाद देखते हैं सर, दोनों के बीच में कहीं न कहीं घमासानी हो गया, मतलब दोनों के बीच में युद्ध की आशंका हो गई, लेकिन दोनों आपस में कभी युद्ध लड़े नहीं, ठीक है? एक तरफ से अमेरिका और एक तरफ से यूएसएसआर। सर दोनों का जो युद्ध लड़ाई हो रहा था वो विचारधारा का युद्ध था। सर अमेरिका का जो विचारधारा था वो पूंजीवादी विचारधारा था, मतलब हर चीज़ प्राइवेट करना चाहता था। और इसका जो विचारधारा था सर वो समाजवादी विचारधारा था, तो हर चीज़ सरकारी करना चाहता था, ठीक है? तो इसके बारे में है। ऐसे तो डीपली बहुत कुछ पढ़ना है सब्जेक्टिव में, लेकिन सर यह जो सीरीज है सर ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, इसीलिए हम सर समय खपत नहीं करते हैं और ऑब्जेक्टिव सीधे ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। और आज का जो क्लास है सर मैराथन क्लास है, जिसमें एक्सरसाइज फर्स्ट का और एक्सरसाइज सेकंड का दोनों एक्सरसाइज का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में। और देखिए सबसे पहले प्रश्न के साथ हम लोग कहीं ना कहीं मतलब इसका तैयारी करते हैं। पहले प्रश्न की बात कहा जाए तो शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी, ठीक है सर? एलडीसी लिखा हुआ है, एलडीसी। सर एलडीसी का मतलब क्या होता है? लीड डेवलपमेंट कंट्री होता है, ठीक है? लीड डेवलपमेंट कंट्री होता है, मतलब एक ऐसा देश होता है, समझिएगा, जिसमें सर यह कमजोर देश होता है, जो जिसका विकास बिल्कुल हुआ नहीं है। तो सर यह जो लिखा हुआ है कि एलडीसी जो होता है सर, इसका अभिप्राय पता है किस देश से होता है? तो वह जो अभिप्राय है वह अल्प विकसित देश से है। किससे है? तो अल्प विकसित देश से है। पहला सवाल हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे सवाल की बात कहा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखा हुआ है सर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर काल में अमेरिका और सोवियत संघ यूएसएसआर को कहा जाता है के बीच में दुश्मनी जो मानी जाती है सर, वह किस रूप में उभरा? तो शीत युद्ध के तो रूप में उभरा। अभी तो बताया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध का शुरुआत हुआ था, जो किसके किसके बीच में? अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। ऐसे डेट पूछेगा सर, शीत युद्ध कब से कब तक चला था? तो याद कर लीजिएगा सर, ये 1945 से शुरुआत हुआ था, क्योंकि सर सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ? 1945 में। और कब तक चलेगा? तो 1991 तक चलेगा। सर 1991 तक ही क्यों? क्योंकि सर यूएसएसआर जो था वो 15 देशों का एक समूह था, और 15 देशों में जब टूटेगा तो वो फाइनली टूटेगा कब? 1991 में। इसलिए शीत युद्ध कहीं ना कहीं खत्म कब हो गया? 1991 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा है। तो बताइए शीत युद्ध का शुरुआत कब हुआ? 1945। और बताइए शीत युद्ध खत्म कब हुआ? 1991, ठीक है?
चलिए अगले सवाल वही है सर, शीत युद्ध का जो कालखंड है वह कब से कब तक, अभी बताएं सर 1945 से लेकर 1991 तक था, ठीक है। चलिए चौथे सवाल की बात कहा जाए, देखिए अमेरिका अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, दुनिया में दादागिरी को दिखाने के लिए कुछ सैनिकों का संगठन बनाया था, कुछ देशों का संगठन बनाया था सर, उसमें फेमस है जिसका नाम है नाटो, आज भी चलता है। नाटो का स्थापना जो हुआ था वह कब हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा सर 1949 में होगा। नाटो का स्थापना कब हुआ था, 1949 में। देखिए सीटो और सेंटो ये भी अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया था, याद रखिएगा। और सीटो और सेंटो जो है वो किस प्रकार का संगठन है, तो सर यह सीटो और सेंटो जो है वो सैनिक गठबंधन था, ठीक है। अमेरिका के द्वारा था, मतलब अमेरिका के द्वारा एक तरफ से नाटो, एक तरफ से सीएटो और एक तरफ से सेंटो, ये सब के सब अमेरिका के द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन था, ठीक है। अगला देखिए सर, क्यूबा संकट, क्यूबा एक कहीं ना कहीं कंट्री का नाम है जो अमेरिका के जस्ट बगल में था, ठीक है। तो क्यूबा संकट हुआ क्या था कि यूएसएसआर अपने हथियार को क्यूबा देश में आकर कहीं ना कहीं रख दिया था। इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा क्या कि हमारे देश के बगल में कहीं ना कहीं मेरा दुश्मन देश से हथियार लेकर रख दिया है, इसलिए दोनों के बीच में विवाद हुआ था। इस विवाद को कहते हैं क्यूबा संकट। सर इसमें सब्जेक्टिव पढ़ाना होता तो हम और डिपली पढ़ा देते, लेकिन सर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना इसलिए ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से चलता है। देखिए क्यूबा संकट के समय 1962 में क्यूबा संकट हुआ था, याद रख लीजिएगा। क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, ये सवाल है, ठीक है। इसका जो आंसर है सर, इसका आंसर है फिदोल, फिदोल नाम है, ठीक है, फिदेल नहीं फिदोल, फिदोल क्रास्तो, क्या नाम था, फिदोल क्रास्तो सर क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति थे। अगले सवाल की बात कहा जाए तो सोवियत संघ के नेता जिनका नाम था सर निकिता क्रुश्चेव, सोवियत संघ का जो नेता इनका नाम है निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइलों को क्या किया, तैनात किया, अभी तो बताया कि सर क्यूबा जो देश है सर अमेरिका के जस्ट बगल में है, और जानते हैं यह सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है क्रुश्चेव, क्रुश्चेव निकिता क्रुश्चेव लिखा हुआ था, ठीक है। सर ये अपने मिसाइल को सर ये अमेरिका के पड़ोस में जाकर कहीं ना कहीं तैनात कर दिया था, और कहीं ना कहीं युद्ध की आशंका हो गई थी। तो यह जो तैनात किया गया था सर यह हुआ था कब, 1962 में। तब तो क्यूबा संकट हुआ था कब, 1962 में, बताइए क्यूबा संकट कब हुआ, 1962 में, ठीक है। अच्छा करवाया कौन था बताइए, तो निकिता क्रुश्चेव करवाया था। आगे देखिए अगला सवाल की बात कहा जाए तो अगला सवाल जो है सर लिखा हुआ है सर शीत युद्ध, ध्यान रखिएगा सर, शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है, ठीक है। जो शीत युद्ध की शुरुआत है वो कब से मानी जाती है, तो सर शीत युद्ध की शुरुआत अभी तो बताया सर 1945 से मानी जाती है, ठीक है। कौन से दो देशों के बीच में शीत युद्ध चला था, अभी बताएं सर, एक है अमेरिका और एक है सोवियत संघ है। अगला सवाल की बात कहा जाए तो अगला जो सवाल है सर, उत्तरी अटलांटिक संधि, ठीक है, जिसे सर कहते हैं नाटो, क्या कहते हैं, नाटो, इसकी स्थापना कब हुआ था, अभी बताएं 4 अप्रैल 1949 में कहीं ना कहीं इसका स्थापना हुआ था। वार्सा संधि क्या है, ध्यान से समझिए, अभी हम बताएं अमेरिका के द्वारा सर 3 आपको सैनिक संगठन पढ़ा है, ठीक है, जिसमें एक का नाम था नाटो, दूसरा का नाम था सीएटो और एक तीसरा का नाम था सेंटो, अभी ऊपर लिखवा है, ठीक है, नाटो सीएटो और सेंटो। तो जब अमेरिका कहीं ना कहीं सैनिक संगठन बना रहा था तो यूएसएसआर भी तो अपना सैनिक संगठन बना रहा था, ठीक है। और वार्स देखिए वो बनाया था, यूएसएसआर जो बनाया था उसका नाम था वार्सा पैक्ट, क्या नाम था, वार्सा पैक्ट था, ठीक है। तो कहा जाता है कि वार्सा संधि का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो वार्सा संधि का जो स्थापना हुआ था सर वो हुआ था 1955 में, याद करते चलिएगा। वार्सा संधि का स्थापना कब हुआ था, 1955 में। अगला सवाल को देखा जाए तो सर अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा, अमेरिका जानते हैं अपने दुनिया पावर को दिखाने के लिए सर, यहाँ पर समझिएगा जापान के 2 शहरों को बर्बाद किया था, एक का नाम है नागासाकी, एक का नाम है हिरोशिमा, ठीक है। और दोनों पर परमाणु बम को गिराया था। वह गिराया ही कब था, तो सर वह गिराया था कब, 1945 में। कब गिराया था, 1945 में, इसको याद कर लीजिएगा। सर अगला सवाल है, किसने कहा था कि शांति कायरो का सपना है, किसने कहा था कि शांति जो है आराम से जो रहता है वो एक इंसान, वो देश कायर होता है, इसलिए इंसान को शांति में नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए, ठीक है। और ये बात किसने कहा था, इसका सबसे मतलब ये तो सबसे फेमस व्यक्ति भी थे, ठीक है। तो ये जो का नाम था, ये स्टेटमेंट था, वो हिटलर का नाम था, किसका का नाम था, हिटलर का। तो किसने कहा था शांति जो है कायरो का सपना है, बताइए, तो हिटलर, वही एडोल्फ हिटलर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को करवाया है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को करवाने में किसी का योगदान है तो वो हिटलर का। चलिए अगले सवाल को देखा जाए, अभी बताएं सर शीत युद्ध का शुरुआत हुआ 1945 में, लेकिन खत्म कब हुआ, 1991 में। कब खत्म हुआ, 1991 में। अगले सवाल सर, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, तो वर्ष 1962 में क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था। अगला सवाल देखा जाए, ब्रेजनोव किस देश के राष्ट्रपति थे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रेजनोव जो थे सर वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखा जाए, तो शीत युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, मतलब गलत है, ठीक है।
तो इसका अगर देखा जाए तो देखिए इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं दो महाशक्तियों के बीच में विचारों का होड़ था, एकदम सही है, ठीक है। अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन था, ये भी सही है। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित है, ऐसा नहीं है, ये सर युद्ध नहीं कर रहे थे, ये विचारों का लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। और सशस्त्रीकरण का होड़ था सर, अमेरिका एक तरफ से अपना शस्त्र को बढ़ा रहा था और यूएसएसआर अपना शस्त्र को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था, इसी तरह सर इसे कहा जाता है सशस्त्रीकरण का क्या कहते हैं, होड़ कहते हैं। होड़ का मतलब ज्यादा बनाना सर, ये होड़ कहलाता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई लिखाई ज्यादा करिएगा, पढ़ने लिखने में अच्छे हो गए तो आप पढ़ाई का होड़ हो गया, ये चीज हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है, मतलब किस कारण से वो परिणाम, मतलब कौन सा ऐसा कारण जिसके कारण कहीं ना कहीं वो परिणाम नहीं है सोवियत संघ का विघटन के कारण, ठीक है। तो पहला जो है इसका ऑप्शन जो है CIS, CIS का जन्म एकदम नहीं है, ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वैचारिक युद्ध की लड़ाई है सर, ये जो बी नंबर है सर, यही मतलब बी नंबर जो है इसका 18 का जो बी नंबर आंसर है सर, अमेरिका और सोवियत के विचार वैचारिक मतलब लड़ाई था सर, ये तो सही है। शीत युद्ध की समाप्ति सर, ये भी सही है। मध्य पूर्व में संकट सर, ये सही नहीं है सर, इसका मतलब सर शीत युद्ध से था ही नहीं, ठीक है। मध्य पूर्व में जो संकट हो रहा था सर, ये गरीबी से हो रहा था सर, इससे मतलब सोवियत संघ को था ही नहीं, तो यह विघटन का कारण नहीं है, बाकी सब के सब सर कहीं न कहीं विघटन का कारण है। आगे देखिए सर, अगला सवाल लिखा हुआ है पूर्व बनाम पश्चिम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े सवाल पूछे हैं, देखिए 2015 में 2017 में पूछा है, ठीक है। तो पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से क्या आश्चर्य है। तो पूर्व बनाम पश्चिम का जो संबंध है वह किससे संबंधित है बताइए, तो शीत युद्ध से संबंधित है। तनाव शिथिल, शिथिल का मतलब ठंडा होना, जो कहीं न कहीं घामास में फैल गया था, जो दोनों देशों के बीच में लड़ाई जब होने वाला था, शुरुआत होने वाला था, तो वहाँ पर कहीं न कहीं ठंडा हो जाता था, मतलब युद्ध होता नहीं था। तो शिथिल का जो दौर शुरुआत हुआ था, वह सर हुआ ही कब था? तो जो 20 का आंसर है सर, वो 1970 के बाद हुआ था। याद करते चलिएगा इस सब सवाल को, ठीक है। आगे देखिए सर, हॉटलाइन समझौता कब मतलब कब हुआ था? हॉटलाइन समझौता इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हॉटलाइन जो समझौता हुआ था सर, यह हुआ था 1963 ईस्वी में। कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। आगे देखिए, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? अभी बताएं, सोवियत संघ ने कौन सा बनाया था? वार्सा पैक्ट बनाया था, बाकी नाटो अमेरिका बनाया था, सीएटो बताइए तो, सीटो अमेरिका बनाया था, सेंटो कौन बनाया था? अमेरिका। ये तीनों जो है सो अमेरिका का है, लेकिन सर सोवियत संघ का एकमात्र संगठन जिसका नाम क्या है? वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, इंपॉर्टेंट है सर, हिटलर जो था सर, वह कहाँ का व्यक्ति था या कहाँ का निवासी था? ठीक है, तो हिटलर कहाँ का था बताइए? जर्मनी का था। हिटलर कहाँ का था बताइए? जर्मनी का ही था। आगे देखिए, अगला सवाल जो लिखा हुआ है, तनाव शिथिल का दूसरा चरण का शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? जो तनाव शिथिल मतलब फिर से तनाव दोनों देशों के बीच में हो गया था, तो उसे ठंडा करने में सर किसका योगदान जाता है? तो यह योगदान योगदान जो जाता है तो वह समझिएगा सोवियत संघ के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था? गोर्बाचेव। सर इन्हीं का योगदान था कि सर कहीं न कहीं ठंडा हुआ, तो कहीं न कहीं उस टाइम अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में युद्ध हो ही जाता, तो गोर्बाचेव इसका आंसर है। आगे देखिए, पाकिस्तान ने किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखा आलोचना किया था? मतलब पाकिस्तान जो है वह किस गुट में शामिल हो गया था, इसके बारे में जान लीजिए। तो पाकिस्तान किस में शामिल हो सकता है बताइए? तो पाकिस्तान जो शामिल हुआ था तो अमेरिका के ही संगठन में शामिल हुआ था, तो सर वो सीटों में किया था। किस में किया था? तो सीटों में। अगला सवाल देखिएगा सर, अगला सवाल है, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल को छोड़ दिया था? मतलब कहीं ना कहीं समाजवादी मतलब यूएसएसआर से अलग होने वाला सबसे पहला कोई देश था, तो उस देश का नाम है यूगोस्लाविया। क्या नाम बताइए? यूगोस्लाविया। लेकिन वर्तमान में सर यूगोस्लाविया नाम का कोई देश है नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात कहा जाए, तो 27 नंबर सवाल है कि सर शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा नहीं था? कौन सा कारण से सर ये शीत युद्ध मतलब कौन सा ऐसा इसमें पॉइंट है जिसके कारण यह शीत युद्ध नहीं हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है सर, इसका राइट जो आंसर है वह वर्साय का संधि हुआ था। सर वर्साय का संधि के तहत जानते हैं किस देश को बर्बाद किया गया था? वर्साय का संधि के तहत जर्मनी देश को बर्बाद किया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था तो वर्साय के संधि के तहत जर्मनी की पूरी संपत्ति को लूट लिया गया था, ठीक है। तो ये अलग टॉपिक है। आगे देखिए सर, सन 1953 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? 1953 ईस्वी की बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो 1953 ईस्वी में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था आई जन होवर। क्या नाम है? आई जन होवर। आई का मतलब मैं, जन का मतलब लोग, होवर, ठीक है। याद कर लीजिए इसे। राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा था? ठीक है, एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था बताइए? रीगन ने
किसको, किस देश को सर दुष्ट साम्राज्य कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है सर वो कहा था सोवियत संघ को, अर्थात यह रीगन कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये अमेरिका के थे। और किसके ऊपर कमेंट किए थे बताइए? सोवियत संघ, या इसी को रूस कहते हैं, या इसी को कहते हैं यूएसएसआर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात कहा जाए तो एक फेमस प्रश्न है जो हमेशा पूछे हैं सर, ये प्रश्न 2022 में पूछे हैं सर। सेंटो अभी पढ़ा है हम, बताइए सेंटो जो है वो किसका सैनिक संगठन है? तो अमेरिका का। तो सेंटो जो है, सेंटो की स्थापना कब हुआ था? तो सेंटो का जो स्थापना हुआ था सर 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग जो पहला सेट हम पढ़ लिए, पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं सर, ये पूरा कंप्लीट है लगभग। इसमें अब ज्यादा प्रश्न नहीं पूछते हैं। अब सेकंड प्रश्न, सेकंड चैप्टर का शुरुआत करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट किताब का समकालीन विश्व की कहानी का सेकंड किताब की बात कहा जाए तो सेकंड चैप्टर, सॉरी फर्स्ट किताब के सेकंड चैप्टर की बात कहा जाए तो सर वह दो ध्रुविता होता है। दो ध्रुविता का मतलब क्या होता है जान लीजिए। आपको हम बताया था सर, शीतयुद्ध दो लोगों के बीच में हुआ था ना। ठीक है, तो एक जो ध्रुव बना था वो पश्चिम की ओर बना था। ठीक है, और एक जो बना था वो सर पूरब की ओर बना था। पश्चिम की ओर जो बना था ध्रुव है, ठीक है सर, वो उसे लीडर जो कर रहा था या लीड कोई कर रहा था तो अमेरिका कर रहा था। और जो पूरब की ओर था सर उसे किसने किया था? यूएसएसआर ने। तो इस चैप्टर में जो पढ़ना है सर, यूएसएसआर का जन्म कैसे हुआ और विघटन कैसे हुआ। ठीक है, तो यूएसएसआर बना कब, ये विघटन कैसे हुआ, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर का नाम है सर दो ध्रुविता, मतलब खासकर अमेरिका और यूएसएसआर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल की बात कहा जाए तो किस देश का संविधान अलिखित है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा है। तो सर वह आंसर क्या है बताइए? ब्रिटेन का है। देखिए रूस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ या सोवियत संघ की जगह कब ले लिया? ठीक है, मतलब रूस जो है सोवियत संघ की जगह कब ले लिया था? इसका जो राइट आंसर है सर वो लिया था कब? 1991 से, मतलब 1991 में अलग हो गया था। तो रूस अपना, पहले रूस जो था वो सोवियत संघ के नाम से था। ठीक है, लेकिन यह 1991 में क्या हो गया? अलग हो गया, इसीलिए तो सारा देश टूट गया। क्योंकि सर यूएसएसआर में सबसे बड़ा देश कोई था तो वो कौन था? रूस था। यूएसएसआर में 15 देश थे और 15 में सबसे बड़ा कोई देश था, उसका नाम क्या था? रूस था। और जब बड़ा ही देश निकल गया तो छोटा देश का कोई वैल्यू है नहीं, अर्थात यूएसएसआर टूट गया। ठीक है, और यह रूस में तब्दील हो गया था। तो याद करिएगा ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था। अगले सवाल देखिए सर, बर्लिन का दीवार कब गिरा? सर बर्लिन आपको पता होगा, जर्मनी का नाम सुने हैं? जर्मनी की राजधानी है सर बर्लिन। और बर्लिन के जानते हैं बीच बीच बर्लिन में, ठीक है, एक दीवार खींचा गया था। एक ऐसा दीवार जो दीवार के बाएं साइड में अमेरिका का वर्चस्व था और अमेरिका, सॉरी, दीवार के दाएं साइड में यूएसएसआर का वर्चस्व था। तो अमेरिका और यूएसएसआर के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ना है। तो शीतयुद्ध का प्रतीक कहा जाता है। अगर शीतयुद्ध हुआ है तो इसका कोई ना कोई सिंबल होगा ना, तो यह जो सिंबल था सर वो बर्लिन का था। ठीक है, और बर्लिन सर एक राजधानी है और राजधानी किसकी है? तो जर्मनी की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई बर्बाद देश हुआ था तो उस देश का नाम क्या है? जर्मनी। क्या नाम है? तो जर्मनी। तो लिखा गया है सर बर्लिन के दीवार कब गिरा था? तो याद कर लीजिएगा सर, बर्लिन का जो दीवार गिरा था, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछे हैं। और इसका दीवार जो गिरा था 1989 में गिरा था। ठीक है, देखिए बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो लेनिन के द्वारा किया गया था। लेनिन पता है रूस के राजा था ना, रूस का। ठीक है, अगला सवाल देखिए सर, पेंटागन नामक इमारत, हाँ हाँ यही इमारत को गिराया गया था सर, समझिएगा, आतंकवादियों के द्वारा। ये अमेरिका में इमारत है, कहाँ है बताइए? अमेरिका में है। और आतंकवादियों के द्वारा अमेरिका के ऊपर कहीं ना कहीं परमाणु हथियार, परमाणु बम गिराया गया था। अगला सवाल जो है, यूक्रेन जो है वह किस महादेश में स्थित है? ठीक है, यूक्रेन जो है वो किस महादेश में स्थित है? तो यूक्रेन जो है सर यूरोप महादेश में स्थित है। क्योंकि रूस का जस्ट, रूस की राजधानी कहाँ है बताइए? रूस की राजधानी का है मास्को, और मास्को के जस्ट बगल में ही तो यह देश है जिसका नाम क्या है? यूक्रेन है। तो जब मास्को है यूरोप में तो जाहिर सी बात है सर यह भी कहाँ होगा? तो यूरोप में ही होगा। चलिए अगले सवाल की बात कहा जाए तो अगला जो सवाल है ध्यान रखिएगा, 6 नंबर हो गया था, 7 नंबर, ऑपरेशन डेजर्ट है ना, स्टॉर्म भी कहा जाता है या थंडर भी कहा जाता है। याद रखिएगा ऑपरेशन डेजर्ट थंडर जो है वह किससे संबंधित है? वह किस लिए अमेरिका ने ऐसा ऑपरेशन चलाया था? तो इसका जो आंसर, राइट आंसर है सर, इसका राइट आंसर जो है वह खाड़ी युद्ध के लिए हुआ था। ठीक है, आप इराक ईरान का नाम सुने हैं सर, वहीं पर तो युद्ध हुआ था, इसलिए अमेरिका ने चलाया था। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? बताइए बताइए बताइए, अभी तो बताएं। सोवियत संघ ने कौन सा बनाया था? वार्सा संधि बनाया था। कौन सा बनाया था? वार्सा संधि। नाटो, सीएटो, सेंटो किसने बनाया था? तो अमेरिका ने बनाया था। अगला सवाल देखिए सर, क्यूबा क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए क्यूबा का जो मिसाइल संकट हुआ था वह किसके कारण हुआ था या किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है सर सोवियत संघ से, क्योंकि सर सोवियत संघ ही तो करवाया था। अगला देखिए सर, सोवियत संघ विघटन कब हुआ? 1991 में विघटन हो गया। सोवियत संघ टूट गया कब? 1991 में। अगला जो सवाल है, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली प्रयोग किया था? ये तृतीय विश्व है, मतलब तीसरी दुनिया भी है। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था? तो सबसे पहले जो कहा था उनका नाम है एल्फ्रेड सोवे। क्या नाम है?
अल्फ्रेड सोबे। अगला जो सवाल है सर, यूरोपीय यूनियन का स्थापना, यूरोपीय यूनियन जिसे शॉर्टकट में यू कहा जाता है, ई और यू, ई से हो गया यूरोपीय, ई से हो गया यू से हो गया यूनियन, ठीक है। तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, ये सवाल है। इसका राइट जो आंसर है वो ब्रुसेल्स है। कहाँ है बताइए, ब्रुसेल्स है। आगे देखिए, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी, मतलब किसने सोवियत संघ में कहीं ना कहीं सुधार किया, जो गलतियां हैं उसको सुधारने का कोशिश किया था। तो इसका जो राइट आंसर है सर, इसका आंसर है गोर्बाचेव। कौन किया था बताइए, गोर्बाचेव के थे। इनका पूरा नाम है मिखाइल मिखाइल गोर्बाचेव। अगला सवाल देखिए, बोल्शेविक की क्रांति कब हुआ था सर, बोल्शेविक क्रांति का सर रूस आजाद हुआ है, याद रखिएगा। तो बोल्शेविक का जो क्रांति हुआ है वो हुआ कब, 1917, क्योंकि रूस की क्रांति कब हुआ, 1917, ठीक है। इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। अगला देखिए सर, शॉक थेरेपी थेरेपी क्या है, ठीक है। तो शॉक थेरेपी का मतलब जान लीजिए, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जान लीजिए कि सर थप्पड़ मारकर चॉकलेट खिलाना, ये शॉक थेरेपी है। मतलब किसी को जांच करना है तो पहले देखते नहीं है, कोई नए रिश्तेदार होते थे उसको जांचा जाता है, फिर उसको अपना बनाया जाता है, तो ये शॉक थेरेपी है। और अमेरिका ऐसा काम करता था, ठीक है। और शॉक थेरेपी जो है वह क्या है, तो शॉक थेरेपी जो है याद रखिएगा सर, यह एक आर्थिक मॉडल है। यह आर्थिक क्या है बताइए, मॉडल है, जो अमेरिका किसी देश को मदद करता है, लेकिन पहले जांच लेता है तब किसी को मदद करता है, ठीक है। आगे देखिए सर, अगला सवाल है, सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुआ था। तो सोवियत समाजवादी गणराज्य का जो स्थापना हुआ था वह हुआ उसी टाइम जो रूस आजाद हुआ था। तो आजाद कब हुआ, 1917। रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917। सोवियत संघ में कितने देश है अभी बताएं सर, सोवियत संघ में कितने देश बताइए, तो सर 15 देश हैं। अगला जो सवाल है कि सर, रूस में जारशाही शासन कब खत्म हो गया, मतलब रूस के जार राजा का नाम जानते हैं सर, रूस के राजा को सर जार कहा जाता है, ठीक है। तो जारशाही जो शासन खत्म हुआ वह हुआ ही कब था, तो बताइए जब रूस में क्रांति हुआ था और लेनिन वहां का मुखिया बना था, अर्थात यह हुआ कब, 1917। जार निकोलस द्वितीय का नाम सुने हैं, वही जार निकोलस द्वितीय का हत्या कर गया सर कहीं ना कहीं रूस में, यहाँ पर लेनिन के द्वारा 1917 में जारशाही शासन खत्म कर दिया गया था। आगे देखिए, अगला जो सवाल है सर, ब्रेजनोव किस देश के राष्ट्रपति थे, अच्छा सवाल है सर। ब्रेजनोव जो है वह सर सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे बताइए, सोवियत संघ के थे। आगे देखिए, वार्सा संधि किस देश के सैनिक गुट है, वार्सा संधि अभी तो बताए हैं सर, सोवियत संघ के हैं। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी कौन बना सर, रूस बना, क्योंकि सर सोवियत संघ टूट गया तो सबसे बड़ा देश कौन था, रूस था। सारा अधिकार जो सोवियत संघ में मिला हुआ था वो सब किसके पास मिल गया, रूस के पास चला गया। आगे देखिए, अगला जो सवाल है कि सर, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी सर, क्या ऐसा कारण है जो सोवियत व्यवस्था खत्म हो गई। तो इसका जो राइट आंसर है, यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था था, मतलब नौकरों का व्यवस्था बहुत ज्यादा है, इसलिए बर्बाद हो गया था, ठीक है। आगे देखिए, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन सा नियंत्रण करता है, सोवियत व्यवस्था जो चला था उसमें इकोनॉमिकल जो होता है अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रण करता था, इसका जो राइट आंसर है सर वह करता था राज्य करता था। इसका अगला सवाल जो है, किस घटना के बाद सोवियत संघ का अस्तित्व में आया, कौन सा युद्ध के बाद कहीं ना कहीं सोवियत संघ मतलब अस्तित्व में आया था। इसका जो राइट आंसर सर, नवंबर की क्रांति, एक अक्टूबर क्रांति, एक नवंबर क्रांति। इसी क्रांति के बाद सब समझिएगा रूस तो आजाद हो गया था और सोवियत संघ बन गया था। आगे देखिए सर, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेले महाशक्ति बन गया, ठीक है। जब ये टूट गया तो अकेला कौन बच गया बताइए, अमेरिका है, आज भी है। अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल माना जाता है, मतलब अमेरिका का वर्चस्व जो है वह कब से माना जाता है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है सर, शीत युद्ध के बाद के काल को सर अमेरिकी आधिपत्य कहा जाता है, समझ गए ना। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला, एकदम सिंपल सी बात है सर, 1939 में शुरुआत हुआ था और 45 तक चला था। कितने साल हुए, तो 6 साल। अगला देखिए सर, लिखा हुआ बर्लिन का दीवार कब बनी थी, 1961 में बना था, याद कर लीजिए, बहुत फेमस है सर। बर्लिन का दीवार से प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे सर। बर्लिन का जो दीवार बना था सर, बर्लिन का दीवार बना 1961 में, और गिरा कब, तो 1989 में। ये दोनों प्रश्न से पक्का एक प्रश्न छपेंगे, 100%, 100 का 200% गारंटी के साथ कहते हैं कि सर छपेगा तो छपेगा। सर बर्लिन का दीवार सिंबल है शीत युद्ध का, और ये कब बना था, 1961 में, ठीक है। और बताइएगा सर, टूटा कब, 1989 में। अगला देखिए सर, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी सर, वो दोनों कौन कौन था, तो एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ, ये हो गया। सोवियत संघ विघटन कब हुआ था बताइए, तो सर सोवियत संघ विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को विघटन हुआ था। अगला सवाल देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ईईसी से कहा जाता है, ई ई और सी, ई का मतलब यूरोपीय, ई से इकोनॉमिकल हो गया, सी से कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, ठीक है, समझिएगा। तो एक यूरोपीय आर्थिक जो है समुदाय हो गया, कम्युनिटी हो गया, सी से कम्युनिटी हो गया, समझ गए ना। यह स्थापना कब हुआ था, तो इसकी जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था सर 1957, 1957, 1957। आगे देखिए, अगला जो सवाल है, मई 1945 में राइस्ट्रैंग बिल्डिंग
जो कहाँ पड़ता है? बर्लिन। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी पर, जर्मनी की राजधानी है। पर जिस देश में सैनिकों ने झंडा फहराया था उस देश का नाम क्या था? मतलब सोचिए, बर्लिन में जाकर बड़े बिल्डिंग था, बर्लिन का सबसे बड़ा बिल्डिंग, जर्मनी का बड़ा बिल्डिंग, इसका नाम क्या था? राई स्ट्रैंगिंग बिल्डिंग। क्या नाम था? राई स्ट्रैंग बिल्डिंग। इस पे 1945 में किसने झंडा, किस देश ने फहराया था? तो इसका नाम है सर सोवियत संघ। किसने फहराया था बताइए तो? सोवियत संघ। आगे देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेतृत्व का नेता कौन कर रहा था? क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1962। 1962 में बताइएगा सर कौन थे? मतलब क्यूबा मिसाइल संकट के समय, मतलब यहाँ के प्रमुख कौन थे? क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेतृत्व या नेता कौन थे? इसका जो राइट आंसर है सर वह निकिता क्रुश्चेव थे। कौन थे बताइए? निकिता क्रुश्चेव थे। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को कितने हफ्ते के बाद पता चला था? ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं क्यूबा में जो मिसाइल तैनात हो गया था, अमेरिका को भनक, सोचिए, अमेरिका के नाक के ऊपर परमाणु बम लगा दिए, यूएसएसआर लगा दिया, और अमेरिका को पता ही नहीं था। समझ रहे ना? ठीक है, तो जो अमेरिका को पता चला सर, वह 3 हफ्ते के बाद पता चला। तब अमेरिका इसको बोलता है, या तो तुम अपने हथियार को हटा दो, नहीं तो परमाणु अब कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। और फाइनली समझिएगा सर, निकिता क्रुश्चेव समझदार थे और अपने परमाणु हथियार को वापस कर लिए। ठीक है, आगे देखिए सर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन सा बन गए? सिंपल सी बात है, अभी बताए हैं, बताइए। एक है अमेरिका, एक कौन है? सोवियत संघ। अगला जो सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित? एक प्रश्न अच्छे हैं। ठीक है, तो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है सर, वह मानव अधिकार से संबंधित, याद रहेगा किससे संबंधित बताइए? मानवाधिकार। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए वैसे प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर है सर, जनता की आर्थिक आजादी, ऐसा कुछ नहीं था सर। जितना पैसा कमाता सब सरकार रखता था अपने पास, क्योंकि सर यहाँ जो विचारधारा वो सरकारी था, हर काम सरकारी होता था, सरकार के द्वारा होता था। तो जनताओं के पास आजादी नहीं था पैसा कमाने का सर, आजादी सर सरकार के पास था। अगला सवाल देखिए, बर्लिन का दीवार जो है, इसका निर्माण जो हुआ है, इस किसका प्रतीक है? तो शीत युद्ध का सर प्रतीक है। किसका प्रतीक होता है? ये शीत युद्ध का प्रतीक है। शीत युद्ध का अंत हुआ था, शीत युद्ध का अंत हुआ था, ये भी है आंसर इसका। आगे देखिए, लेकिन सर इसका आंसर जो होगा, शीत युद्ध का अंत से नहीं होगा सर, शीत युद्ध का चरम, मतलब शीत युद्ध का शुरुआत हुआ था सर, वह उसका सिंबल जो बना है वह सब बर्लिन का दीवार से हुआ। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो सवाल है, समाज क्रांति कब हुई थी? समाज जो क्रांति हुई थी वह हुआ था समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पहले ही हो गया था समाज क्रांति। ठीक है, मतलब यूएसएसआर के बनने से पहले क्रांति आया था, जो कहीं ना कहीं सरकारी लोग काम करते थे, सरकार के द्वारा काम होता था, देश का विकास होता था सर, उसे कहा गया समाज क्रांति। आगे देखिए, लिखा हुआ है क्या? लेनिन का संबंध, देखिए लेनिन का संबंध जो है वह किससे संबंधित है? तो 40 का जो राइट आंसर है सर, वह जो आंसर है सर, वह किससे संबंधित है बताइए? तो लेनिन किससे संबंधित है? लेनिन कहाँ का था? जाहिर सी बात है, इसका जो आंसर है सर वह रूस का था। और रूस पहले किस नाम से फेमस था? सोवियत संघ। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब एंट्री किया, हस्तक्षेप किया? इसका जो राइट आंसर है सर, 19 बताइएगा, 1979। कब? 1979। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम था? क्या ऐसा कारण जिसके कारण सोवियत संघ विघटन हो गया था, बर्बाद हो गया था? तो इसका जो राइट आंसर है सर, वह था क्या? दूसरी दुनिया का क्या हो गया था? अंत हो गया था, इसलिए सोवियत संघ खत्म हो गया था। पहली दुनिया सर अमेरिका को कहा जाता है, याद रखिएगा। पहली दुनिया कहा जाता है अमेरिका को, दूसरी दुनिया कहा जाता है सर सोवियत संघ को, और तीसरी दुनिया जो कहा जाता है सर, वह किसे कहा जाता है? तो गुट निरपेक्ष को कहा जाता है। गुट निरपेक्ष मतलब ये दोनों गुट में से कोई नहीं है, भारत गुट निरपेक्ष में है। ठीक है, इसलिए भारत तीसरी दुनिया का है, याद रहेगा। अमेरिका कौन सा दुनिया का है? प्रथम। बताइएगा, सोवियत संघ किस दुनिया का है? दूसरी। और गुट निरपेक्ष में भारत है, तो भारत किस दुनिया में हो गया? तीसरी दुनिया में। ठीक है, तब पूरा दुनिया में पहले मतलब पूरे इस पृथ्वी पर 3 दुनिया बना के लोग रखे हुए थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं है। अगले सवाल की बात कहा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? ऐसा सवाल मतलब बहुत है इसमें। ठीक है, तो इसका फिर से वही चीज है, लोगों को विशेष अधिकार बढ़ना है ना, किसी किसी को अधिकार बहुत ज्यादा मिल गया था, इसलिए हो गया था। आगे देखिए सर, इसके कारण नहीं हुआ था, बाकी सबके सब कारण हुआ था, इस सब के कारण नहीं हुआ था, लेकिन लोगों को विशेष अधिकार कारण नहीं हुआ था। 1955 में वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? अच्छा प्रश्न है। 1955 में वार्सा जो संधि हुआ था, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं था? इसका जो राइट आंसर है वह सर पश्चिमी जर्मनी शामिल नहीं था। पश्चिमी जर्मनी शामिल नहीं था, पश्चिमी जर्मनी शामिल नहीं था। आगे देखिए, अगला जो सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो सवाल है कि सर, सोवियत संघ के विभाजन के बाद
रूस के प्रथम निर्वाचित, है ना, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति जो बने थे वो बने ही कौन थे? इसका जो ये राइट आंसर है उसका आंसर क्या? एल्त्सिन। क्या नाम है बताइए? एल्त्सिन। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? स्टालिन का जो संविधान लागू हुआ था, ठीक है, स्टालिन का संविधान जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था बताइए? तो 1936 में लागू हुआ था। अगला जो सवाल है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है, समाजवादी विचारधारा किसने लाया था? लेनिन लाया था। किसने लाया था बताइए? लेनिन ने लाया था। ठीक है, आगे प्रश्न जो है, सर सोवियत गुट या वार्सा संधि में सबसे पहले कौन सा देश इससे अलग हुआ था? ठीक है, तो देखिए सोवियत संघ से अलग होने वाला सबसे पहला देश कौन सा बताइए? अभी तो बताए हैं, यूगोस्लाविया था। पोलैंड में एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का नाम था सॉलिडेरिटी। क्या नाम था? सॉलिडेरिटी। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है उसका आंसर है क्या? इसका आंसर है लैच वलेसा। क्या आंसर है? तो लैच वलेसा। अगला देखिए, सर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने किया था? ठीक है, स्वतंत्र राज्यों की राष्ट्रकुल की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट जो आंसर है, सर आंसर क्या है? तो ईस्ट सीन। क्या आंसर है? तो ईस्ट सीन। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, करवाने के लिए बताइए कौन सा व्यक्ति का सबसे प्रमुख योगदान है? ठीक है, क्योंकि सर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1965 में, और 66 में समझिए लाल बहादुर शास्त्री गए थे समझौता करने के लिए। वो समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, और ये करवाया कौन था? तो यूएसएसआर का एक सबसे प्रमुख व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है सर क्या? तो उस व्यक्ति का नाम है सर कोसिनगिन। क्या नाम बताइए? क्रोसोगिन। क्योंकि इसका नाम क्या है कि सर अभी दुनिया में दो देश तो आपस में लड़ ही रहे, एक तरफ से अमेरिका, एक तरफ से यूएसएसआर है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर हमेशा विवाद रहेगा तो ये देश कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लिखा गया अगला सवाल क्या है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? अच्छा, पहली दुनिया में सर विकसित देश आते हैं, याद रखिएगा। पहली दुनिया में जो होते हैं सर, वह पहली दुनिया में सर कैसे देश है बताइए? विकसित देश है। और इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा सर, यह जो होते हैं सर साम्यवादी विचारधारा का। और एक बात और देखिए, पहले दुनिया में सर पूंजीवादी विचारधारा की भी है, ठीक है, और दूसरी दुनिया में जो साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के लोग होते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल लिखा हुआ है, ग्लासनास्ट एवं पेरिस्ट्रोयका के मंत्र किसने दिया था? सर एक दो विचारधारा होता है, ठीक है, ये मंत्र सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका आंसर है गोर्बाचेव। कौन दिया था बताइए? गोर्बाचेव। देखिए किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव दिया था कि सर अभी हमें कहीं ना कहीं मतलब सुझाव दिया क्या कि हमें कहीं ना कहीं हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए, ये विचारधारा सबसे पहले किसने लाया था? तो इसका आंसर रूस के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था? पुतिन। अभी भी तो हैं, अभी भी तो यही है। आगे देखिए, सर 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूरोप में सर सुरक्षा और सम्मेलन कहने का सहयोग जो सम्मेलन हुआ था 1975 में, सर यह कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है सर, उसका आंसर है हेलसिंकी। कहाँ हुआ था? हेलसिंकी। फिलीपींस का नाम सुना है? फिलीपींस की राजधानी फिलीपींस की राजधानी जो है वो कहाँ है तो बताइए? हेलसिंकी है। आगे देखिए, शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं? याद कर लीजिएगा, शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं? इसका जो राइट आंसर है सर, इसमें 8 देश हैं। कितने देश है? तो 8। अगर हम चाहते तो इस सब के बारे में डीपली और कुछ बताते हैं, लेकिन सर यह मैराथन क्लासेस है और हम सोचे कि ऑब्जेक्टिव को पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा, आगे का वीडियो जो बनेगा, ठीक है, तो उसको हम डीपली पढ़ाएंगे सर, शंघाई सहयोग संगठन क्या है ना, यूरोप में सुरक्षा सहयोग सम्मेलन कब बुलाया गया था, किस लिए बुलाया गया था, इस सब के बारे में डीपली पढ़ना है। अगले सवाल की बात कहा जाए, तो पूर्व साम्यवाद देशों ने कौन सा व्यवस्था अपनाई है? ठीक है, पूर्व साम्यवाद जो देश थे, ठीक है, उसने कौन सा व्यवस्था अपनाई है? इसका जो राइट आंसर सर उदारवादी, पूंजीवादी से कहा जाता है, उदारवादी कहता है। अगला जो सवाल है सर, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है? वाह, क्या सवाल है, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है, एक तरफ से अमेरिका, एक तरफ से सोवियत संघ, ये दोनों के प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, मतलब अपना वर्चस्व। अमेरिका कहता है कि मेरा दुनिया में चलना चाहिए बात, और यूएसएसआर कहता था कि मेरा ही चलना चाहिए, मतलब ये कहता है कि मेरा दादागिरी दुनिया में चलेगा, और यह कहता है मेरा दादागिरी दुनिया में चलेगा, ये चीज था। अगला सवाल की बात कहा जाए तो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है सर, किया था किसने बताइए? सोवियत संघ ने किया था, याद रखिएगा। आगे देखिए, 59 जो सवाल है, निम्न में से कौन सा एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है?
सर कौन सा ऐसा कारण जिसका सर शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम ये नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर है सर वो भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु पर, इससे तो कोई मतलब ही नहीं शीत युद्ध का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है, अभी भी नहीं है, भारत सर नाटो का सदस्य नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखिए। सर अगला जो सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो नाटो का सदस्य अभी है, कौन सा देश जो नाटो का सदस्य है, तो कौन सा बताइए, ब्रिटेन है, ठीक है। आगे देखिए 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश जो महाशक्ति के रूप में उभरा। 1991 में जब सोवियत संघ कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, तो दुनिया में किसका चलता है बताइए, अमेरिका का चलता है, ये हो गया। आगे देखिए सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, अच्छा सवाल है सर। सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति हुए हैं सर उनका नाम था गोर्बाचेव, क्या नाम था बताइए, गोर्बाचेव। ये फेमस है किताब, ठीक है। ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है ना। इसका आंसर जो है सर, वो आंसर जो है जे एस मिल, क्या नाम है, जे एस मिल। कन्फर्म ये सवाल छपेंगे, याद कर लीजिएगा। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है जे एस मिल, इसके राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा देश है जो नाटो का सदस्य है, फिर से वही सवाल आ गया। तो सर नाटो का सदस्य जो देश है वो कौन है बताइए, तो ब्रिटेन है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सर फर्स्ट चैप्टर में भी उतना सवाल करवा दिए, सेकंड चैप्टर में भी सर आपको सवाल 65 सवाल करवाएं, ठीक है। आप इसको बस हमेशा देखते रहिए, देखिए बताते हैं सर सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि सर 9 देखिए 9 चैप्टर सर आपको फर्स्ट किताब में पढ़ना है, 9 चैप्टर पढ़ना है सर सेकंड किताब में। आपसे 100 प्रश्न पूछेंगे ऑब्जेक्टिव का, 100 में 85 बनाना है, तो गारंटी के साथ कर सारा बन जाएगा। इसमें देखिए ज्यादा नहीं है सर, पहला चैप्टर से 2 प्रश्न पूछेंगे, सेकंड चैप्टर से कहने का 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे, तो आप इतना भी प्रश्न करिएगा तो कन्फर्म है कि सर आपसे छूटने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा चीज जानते हैं क्या है सर, आप चैप्टर बाय चैप्टर को पढ़िएगा ना, तो आपको लगेगा सर इस चैप्टर से बस इतना ही प्रश्न पढ़ना है, अब इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। अगर जहां तहां से पढ़िएगा तो आपको लगेगा सर इससे और छूटा हुआ है, इससे छूटा हुआ है, इससे छूटा हुआ है, इससे अच्छा क्या है। इसलिए तो हम सीरीज चलाए हैं। रामबाण सीरीज एक ऐसा सीरीज है जो एकदम कंटिन्यू क्लास मिलेगा, कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, और पूरा स्पीडली जानते हैं आपका सिलेबस को कवर करेगा, ठीक है। और सिलेबस जल्दी कवर भी होगा। जैसे आज हम लोग मैराथन क्लासेस से पहला और दूसरा चैप्टर कवर कर लिए, और तुरंत आपको कल वीडियो मिलेगा थर्ड और फोर्थ चैप्टर का मिलेगा, तुरंत तुरंत एकदम खत्म होगा। फर्स्ट किताब का पहला 9 चैप्टर पढ़ा देंगे, फिर सेकंड किताब का 9 चैप्टर पढ़ा देंगे। ऐसे ही देखिए, अगर आप मेरा वीडियो अभी तो पॉलिटिकल साइंस का भी हम बताएं, ठीक है, ऐसे ही हिस्ट्री का भी एक सीरीज चल रहा है, ऐसे ही ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट होने वाला है, ऐसे ही हिंदी का सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो तुरंत सारा वीडियो मिलेगा। बस आप वीडियो को देखिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।